नमस्ते दोस्तों। ऑडियो बुक्स में आप लोगों का स्वागत है। इस बार हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए कुछ भाषणों को अपने इस चैनल में पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर इनके सभी भाषणों को सुनना है और समझना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे नए भाषणों को, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषणों को सुनने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए भाषणों की अपडेट बराबर मिले। और हाँ, हम ऐसे और भी बुक्स को यहाँ पे रीड करेंगे ताकि आपको अगर इच्छा हो तो आप लाइब्रेरी में जाके ढूंढ के आप पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम अभी शुरू करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए विश्व प्रसिद्ध भाषणों की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं हम उनकी भूमिका। तो दोस्तों, संविधान सभा का कार्य 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुआ था और बैठकों का क्रम 24 जनवरी 1950 तक चलता रहा। संविधान सभा में कुल 296 सदस्य चुनकर गए थे। इनमें से 207 सदस्यों ने प्रत्यक्ष कार्य में सहभाग दिया। 89 सदस्य अनुपस्थित थे, वो एब्सेंट थे। बल्कि यह कहना उचित होगा कि उन्होंने संविधान सभा के कार्यों पर बहिष्कार किया था। इन सदस्यों में बहुतांश लोग मुस्लिम लीग के थे और कुछ रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो दिनांक 13 दिसंबर 1946 ठीक है को संविधान के लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव हमारे पंडित जवाहर नेहरू ने रखा। वो उसमें लिखते हैं, यह विधान परिषद भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का एक दृढ़ और गंभीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिए एक विधान बनाया जाए जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के अंतर्गत तथा उनके बाहर भी है और आगे स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं और जिसमें उपयुक्त सभी प्रदेशों को जिनकी वर्तमान सीमा मतलब चौहद्दी चाहे कायम रहे या विधानसभा और बाद में विधान के नियमानुसार बने या बदले, एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दर्जा मिलेगा व रहेगा। इन्हें वे सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे व रहेंगे जो संघ को नहीं सौंपे जाएंगे और वे शासन तथा प्रबंध संबंधी सभी अधिकारों को बरतेंगे सिवाय उन अधिकारों और कामों के जो संघ को सौंपे जाएंगे अथवा संघ के संभवतः निहित या समाविष्ट होंगे या जो उससे फलित होंगे और जिनमें सर्वतंत्र स्वतंत्र भारत तथा उनके मूलभूत प्रदेशों और शासन के सभी अंगों का सारी संघों की सारी शक्ति और सत्ता मतलब अधिकार जनता द्वारा प्राप्त होगी तथा जिनके भारत के सभी लोगों जनता को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के अधिकार
व्यक्ति स्थिति व सुविधा की तथा मानवीय समानता के अधिकार और विचारों को प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वर उपासना की, काम धंधे की, संघ बनाने व काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जाएंगे, और जिनमें सभी अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े हुए कबायली प्रदेशों के लिए तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफ़ी संरक्षण विधि रहेगी, और जिनके द्वारा इस जनतंत्र के क्षेत्र की अक्षुण्णता मतलब आंतरिक एकता रक्षित रहेगी, और जल, थल और हवा पर इसके सब अधिकार न्याय और सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित रहेंगे, और यह प्राचीन देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान प्राप्त करने और संसार की शांति तथा मानव जाति का हित साधन करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा। हमेशा की तरह आमतौर पर हाथ ऊपर करके नहीं, बल्कि सभी ने खड़े होकर गंभीरतापूर्ण यह प्रस्ताव पारित करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा पंडित नेहरू जी ने अपने भाषण में व्यक्त की। माननीय पुरुषोत्तम दास टंडन उन्होंने प्रस्ताव के अनुमोदन देने वाला भाषण किया। डॉक्टर M.R. जयकर, इन्होंने पंडित नेहरू के प्रस्ताव के सुधार का प्रस्ताव रखा। उनके अनुसार भारत को एक स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक प्रभुत्व संपन्न राज्य निर्माण करने के लिए संविधान को इस संदर्भ में आकार देने के लिए मुस्लिम लीग और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि, जो अभी उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, के सहकार्य की आवश्यकता है। ठीक है, तो जिससे इस प्रस्ताव को एक शक्ति प्राप्त होगी। इसके लिए इन दो संगठनों के प्रतिनिधि, अगर उनकी इच्छा है सम्मिलित होने तक, इस प्रस्ताव की चर्चा को स्थगित किया जाए। पर कुछ अपवाद छोड़ अनेक सदस्यों ने डॉक्टर जयकर के सुधारों को कड़ा विरोध किया। किसी भी परिस्थिति में चर्चा स्थगित हो, ऐसी भूमिका थी। इस पृष्ठभूमि पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम भाषण के लिए पुकारा। यह दिन था मंगलवार 17 दिसंबर 1946, मतलब 17 दिसंबर 1946 मंगलवार को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम भाषण के लिए पुकारा गया। संविधान सभा का कार्य प्रारंभ होने के लिए 9 दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सभा के सामने पहला भाषण हुआ। डॉक्टर जयकर जैसे ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभागृह का गुस्सा मोल लेंगे, ऐसा कईयों को लगा, परंतु वास्तव में जो हुआ वह अनपेक्षित था। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए संविधान सभा के एक सदस्य और प्रत्यक्षदर्शी नवी गाडगिल कहते हैं, उनका भाषण कूटनीतिज्ञ को इस प्रकार शोभा देने लायक था कि पूरा सभागार मतिमुग्ध हुए जैसा सुन रहा था। प्रचंड उत्साह पूर्वक सभी सदस्यों ने उनके भाषण का स्वागत किया। सभागृह के लॉबी में उनका अभिनंदन करने के लिए सभी ने उनका घेराव भी किया था। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के एक जीवनी लेखक धनंजय कीर लिखते हैं, एक बड़े सिर की, दृढ़ निश्चय थोड़ी की, लंब गोलाकार, गंभीर और तेजस्वी मुद्रा की और उत्तम पहराव की भारी व्यक्ति जयकर की सूचना को समर्थन देने हेतु खड़ी हुई। यह व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। वे कांग्रेस के कड़े विरोधी थे।
उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा और नेताओं का खुलेआम और निजी रूप से कई बार उपहास किया था। अर्थात संविधान सभा में सभी सदस्यों की नज़रें उस वक्ता की तरफ आकर्षित हुई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी सदस्यों पर एक बार अपनी नज़र घुमाई। प्रत्येक सदस्य को लगा कि जयकर के प्रस्ताव को समर्थन देकर जयकर के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर भी अपना मान सम्मान खो बैठेंगे। कांग्रेस के नेता यह देश में अमर्याद सत्ता के प्रतीक थे। उनके खिलाफ बोलना अर्थात अपने लौकिक जीवन को समाप्त करने समान था। कांग्रेस के सदस्य अपने कड़वे शत्रु को धूल चटाने के लिए उत्सुक हुए थे। राष्ट्र के प्रतिष्ठित एवं सम्मानित नेतागण अपने इर्द गिर्द बैठे हैं। इनकी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जागरूकता थी। उनके विरोधियों ने उनके बारे में अनेक बातें सुनी थी। प्रत्यक्ष भाषण सुनने का वह पहला अवसर होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने गंभीर स्वर में और धारा प्रवाह भाषा में अपने भाषण को अत्यंत मनोदृढ़ता के साथ प्रारंभ किया। दोस्तों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के पश्चात संविधान सभा अस्तित्व में नहीं रही और 1952 में नई संसद के गठन तक इसने ही भारत की अस्थायी संसद का रूप ले लिया था। तो दोस्तों, आपको ये भूमिका कैसी लगी? आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं। और अगले वक्त हम डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का आगे के भाषण हम फिर से पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं फिर। नेक्स्ट एपिसोड हम आपको जल्द ही अपलोड करेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण, जो 17 दिसंबर 1946 को उन्होंने संविधान सभा के लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव में दिया था। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बाद में। आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन दबाते रहिए। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।